मतगणना स्थल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पे आगे चल रही है। कैसा है उत्साह लोगों में, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी हेमंत गोयल नाम है। बताइए कि अभी 5 विधानसभाओं की काउंटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी 5 में आगे, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसा उत्साह है? भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्येक हिंदू समाज के व्यक्ति की जीत है। ये चुनाव नहीं जीता है, ये धर्म युद्ध हम लोगों ने जीता है, क्योंकि अधर्म और लड़ाई धर्म की नहीं थी, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म की। और हम सनातनियों ने इस युद्ध को जीता है और धर्म की विजय हुई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। यूपी में भी जिस तरह से काफ़ी फाइट मानी जा रही थी, लेकिन क्लीन स्वीप कर दिया है बीजेपी ने, क्या? ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा था कि हम 300 पार जाएंगे और 300 पार हम जा रहे हैं। 300 पार सीट लेकर हम लेकर आ रहे हैं। विधानसभा में मार्ट की विधानसभा की बात करें मथुरा की, तो मार्ट अभी तक अवैध किला था। मार्ट की जीत वास्तव में एक ऐतिहासिक जीत है और पूरी उत्तर प्रदेश के 300 सीटों की जीत एक तरफ है और मार्ट की जीत एक तरफ है। मार्ट में हमने एक ऐसे किले को भेदा है जो कि वास्तव में एक ऐतिहासिक जीत को दर्शाता है। और भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर है। बताइए, 5 विधानसभाओं में बीजेपी आगे चल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? 5 विधानसभाओं में बीजेपी आगे नहीं चल रही है, 5 विधानसभाएं जीत चुकी है। 5 विधानसभाएं जीत चुकी है और ये जनता का ही चुनाव है, जनता ने ही ये चुनाव लड़ा है। इसमें बहुत जो योगी महाराज का जो काम है 5 साल के, वो दोबारा रिपीट होंगे। उन्हीं कामों पर वोट मिले हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि योगी महाराज इसी तरह से काम करते रहें। भयमुक्त जो उत्तर प्रदेश उन्होंने दिया है, आगे जो काम रह गए हैं उन्हें शेष कामों को पूरा करें और पूरी जनता की सभी की शुभकामनाएं हैं। चुनाव से पहले काफ़ी दावे किए जा रहे थे विपक्षों की तरफ से कि इस बार हो सकता है बीजेपी आ जाए और वो जीत जाए। इस बार विपक्ष के दावे सारे फेल हुए। विपक्ष तो पहले ऐसे ही को कहते हैं ना कि हवा में तीर फेंकने वाली बात थी। ये तो पहले से ही दिखाई दे रहा था, लेकिन विपक्ष का काम है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा बनानी है। यहाँ जो एक आम वोटर है ना, जो एक छोटे से तबके का वोटर है, वो योगी जी के साथ है। हर आदमी, बच्चे की जबान पर कमल के फूल का नाम था और कमल जिताया है एक आम आदमी ने। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, तभी उनको दोबारा से वोट मिले। और भी कुछ लोग बात करते हैं, जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीत को लेकर मैं ये कहूँगा जी, मथुरा की 5 सीटें जो भाजपा ने जीती हैं और उन्होंने दोबारा से हमारी छाता विधानसभा क्षेत्र को मंत्री जी को दोबारा से दोहराया है। ये एक हमारे अग्रमित बधाई है मंत्री जी को और योगी बाबा को। और भी कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं दिनेश प्रधान, ग्राम पंचायत बिजवारी। बताइए, मथुरा से 5 सीट जीती है और सरकार उत्तर प्रदेश में बनने, क्या कहेंगे? इस बात में कोई मतलब दोहराया नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 5 सीटों पर एक तरीके से उभरी है अच्छे तरीके से, जैसे अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। जो विकास का नंबर है आगामी समय में, जो जैसे मथुरा और काशी में वहाँ पे अयोध्या और काशी में जैसे विकास हुआ है, उसी तरीके से उसी बेस पे अब की बार जो मथुरा में विकास होना है, ब्रज क्षेत्र का विकास होना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास होना है। कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं की मेहनत प्लस में मंत्री जी की मेहनत और जो विकास जितना हुआ है हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, जो लोग पहले मतलब वो बता शासन, राशन और महिला सुरक्षा, इन 3 चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी अपना उत्तर प्रदेश में दोबारा से रिपीट हुई है। 1985 के बाद में, सन 1985 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो हमारे उत्तर प्रदेश में दोबारा से रिपीटिंग पे आई है। जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से सरकार में आए हैं। जय श्री राम। और साथ में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मतलब जो दोबारा से लगातार रिपीट विधायक बन के इतिहास रचे हैं जो छाता क्षेत्र से। ऐसा क्या फैक्टर मानते हैं कि योगी वहाँ पूरे जीते और मथुरा में 5 सीटें जीती गई? क्या फैक्टर मानते हैं? बोल भैया। ये फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है सुरक्षा और जो माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है ना, ये उसका फैक्टर है। और जय श्री राम, अयोध्या और अब की बार जन्मभूमि की बारी है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षा काफी प्रदान की थी, महिलाओं की सुरक्षा इतनी है कि पहले यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत होती थी, अब महिलाएं रात को 12 बजे भी कहीं से आ जा सकती हैं। आज की तारीख में मथुरा ही नहीं, पूरा ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, और जहाँ पे भी थोड़ी बहुत जहाँ गुंजाइश रह गई थी वो अब की बार ऐसा कड़क हो जाएगा एकदम सख्ती से, जो आगामी तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो महिलाओं की सुरक्षाओं के विशेष में जो बातें कमी रह गई थी वो आगामी समय पे एकदम सख्त हो जाएंगी। साइकिल की ऐसी चैन उतरेगी भैया, बुलडोजर धुर्राटे काट रहा है। ओम फो हो गई है, ओम फो।
और जो टिकैत साहब बोल रहे थे ना, कोको ले गई वोट, कोको नहीं लिए, कोको वोट गई है पेटी में, और योगी सरकार बन रही है फुल क्लीन स्वीप। सपा ने तो गठबंधन भी किया था रालोद के साथ। गठबंधन फ्लॉप हो गया, पहले ही हम लोग बोल रहे थे फ्लॉप है, ये ठगबंधन था, और ठगबंधन लोगों ने बता दिया क्या है। युवाओं ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया बीजेपी को। युवाओं का तो पूरा सपोर्ट है ना, सारा क्लीन स्वीप हो गया, कोई विपक्ष बचा ही नहीं है। बसपा को आप देख लो कहाँ खड़ी है, और वही हाल हो गया SPRLD का। बाबा गए मठ, वहाँ से लाए मोटा लट, और कल होगी भटाभट। और कुछ लोग बताइए भैया, कैसा बीजेपी उत्साह बहुत अच्छा, और 24 में भी दिल्ली दोबारा फिर सरकार बनेगी, और भारी बहुमत से बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छाई की एक मुद्दा बेरोजगारी का था, लेकिन लोगों ने स्थानीय मुद्दों को भी दरकिनार किया। स्थानीय मुद्दे इस पर काफी दरकिनार है, युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन ये बेरोजगारी काफी मुद्दा था। देखो, सबसे बड़ी बात है, हम यूँ कहेंगे बेरोजगारी का मुद्दा जरूर था, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब अखिलेश सरकार में लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार था, ऐसी बात तो है नहीं। जितना मशीनरी युग बढ़ रहा है, तो लोग टेक्निकल बनो ना, टेक्निकल बन के आओगे तो आगे ही नौकरी आपने, मतलब काबिलियत के पीछे कोई भरोसा, मतलब यो नहीं है कि नौकरी नहीं मिलती हो, काबिलियत के बेस पर नौकरी मिलती है। बेरोजगारी की क्या बात है। रही बात कोरोना की, 2-3 साल से हमारा देश पूरी मतलब ऐसी स्थिति से पूरा विश्व भी कोरोना में बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा था, जिसमें सबसे अव्वल स्थान पे भारत, और उससे भी सबसे टॉप स्थान पे जहां ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करी थी कि ऐसे मुख्यमंत्री यदि देश में मिलते हैं या प्रदेश में मिलते हैं, यदि आगामी समय पे यदि योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन के नहीं उभरे, तो हम भी इस बात का दावा करते हैं बहुत तरीके से। भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा के बाद जो ये गुंडे और माफिया निकल के आए थे ना, जो गर्मी दिखा रहे थे, अब वो समय आ गया है कि 10 मार्च के बाद उनको शिमला की तरह ठंड बर्फ में लगा देंगे, इतनी गर्मी शांत कर देंगे बाबा हमारे कि बिल्कुल एकदम जो भाग जाएंगे। गर्मी का मुद्दा भी काफी उठा था, गर्मी कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। अब अखिलेश यादव ने 2 राउंड में कहा था कि बाबा की गर्मी निकल गई, क्या कहें? अब आप देख लो ना गर्मी किसकी निकल रही है, बिल में छुप गए लोग, दिख ही नहीं रहे। पहले बोल रहे थे ये वो सर्वे है, ये है, वो है, कुछ नहीं, सर्वे फेल हो गया, सोशल मीडिया सब बंद है, छुप गए, सब निकल रहे हैं यहाँ से चुपचाप से, फेल है। गर्मी तो अब निकलेगी, अब स्टार्ट हो गई ना गर्मी। आपने काफी चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार बाबा रिपीट दोबारा कर रहे हैं, तो किसका श्रेय देते हैं, कैसे ये हुआ? ये योगी बाबा का ही श्रेय है। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं 5 साल में, और तभी दोबारा रिपीट हुए हैं, और मेरे ख्याल में तो शायद आने वाले 24 में ये प्रधानमंत्री की भी गद्दी संभाल सकते हैं। क्या कहेंगे जीत को लेकर? देखिए, ये जीत हुई है, ये सुशासन की जीत है, ये जीत कानून व्यवस्था की जीत है, ये जीत महिलाओं की सुरक्षा की जीत है, ये जीत बिजली पानी सड़क की जीत है, ये जीत योगी जी की जीत है, ये जीत भ्रष्टाचार की जीत है, भ्रष्टाचार पर जीत है। आप ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। हाँ, उत्साहित तो यूँ है कि मथुरा जिले की 5 सीट और भगवा हो गई हैं, और योगी जी के नाम पे वोट किया है जनता। मथुरा मार्च सीट में मथुरा निकाली, जो काफी ज्यादा मथुरा के जो मार्च सीट है कभी नहीं निकाल पाई थी बीजेपी, इस बार निकाली, क्या कहेंगे? भाई पता, जनता बहुत दुखी हो गई थी अत्याचार से, कोई काम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, उनको पता था कोई काम कर सकता है तो सिर्फ योगी जी काम कर सकते हैं, मतलब ये गुंडा राज से मुक्ति दिला सकते हैं, योगी जी दिला सकते हैं। सारे 5 सीटों पे सबको पता था क्लियर, और इस बार चौधरी लक्ष्मी नारायण की मैं छाता सीट से कहूँगा, हर घर में यही पुकार थी मंत्री जी अब की बार। बाकी मार्ट में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, वो भी सिर्फ योगी जी की देन है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनता ना गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से दुखी हो चुकी। 8 बार से लगातार एक ही बंदा जीत रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, सरकार आ नहीं रही, तो जनता क्या करेगी? और भी कुछ लोग हैं, बताइए जीत है, क्या कहेंगे? जीत ये पब्लिक की जीत है, भ्रष्टाचार पे सच्चाई की जीत है, और लेडीजों की सुरक्षा को लेके जो लेडीजों ने बहुमत सिद्ध किया है अपना, अलग से वोट लेडी जेंट्स के अलावा, और उनकी बहुमत ज़्यादा है वोटों के अंदर, और लेडीजों की सुरक्षा को। और भी कुछ बोले हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समय की बात है, जो अखिलेश यादव जी जिस तरीके से इस चीज़ का दावा कर रहे थे, और उनका एक तरीके से असभ्यता से जो बात करना था, ये पुलिस वाले तेरी कोई औकात नहीं, इस तरीके से यदि देखा जाए तो मैनेजमेंट में माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने शब्दों में बहुत लहजा रखते हैं, किसी भी छोटे से लेकर और बड़े अधिकारी तक इतने अच्छे से जो सभ्यता से बात करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। कुछ एक सेकंड क्या कहेंगे जीत को लेकर? इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और योगी जी के लिए, योगी जी की से हमें इतनी वोटें मिली हैं,
जो योगी जी के कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था। गुंडाओं को, माफियाओं को और जो हमारी बहन बेटियों को चावल, नमक, राशन मिला है उसका भी बहुत हमको वोटों का बेनिफिट मिला। आप माला लेके आए हैं स्वागत के लिए, आपको लगा मंत्री जी के लिए, और हमारे मंत्री जी हैं वो भी बहुत अच्छे। आश्वस्त थे कि पहले से जीत होगी? हाँ, हम पहले तो आश्वस्त थे। हमने बोला था 50,000 जीतेंगे। लोग कह रहे थे कि मंत्री जी बहुत बड़ी टक्कर है। हमने कही 10 लाख की हम आपसे शर्त लगाते, 10 लाख की। चलिए, आपने जो कहा था कि रोजगार की बात जो कही थी, माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने पराग डेयरी जो बहुत बड़ी अपने आप में डेयरी है उत्तर प्रदेश की, उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगवाया है। उसके बाद में आपने देखा पेप्सिको कंपनी जो कोसी में आई है, वो भी हमारे मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की वजह से ही आई है। तो ये इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, इनमें लाखों जो लड़के हैं उनको रोजगार मिला है। रोजगार की सुविधाएं बहुत बड़ी हैं और भी बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं। हमारे यहाँ सपा सरकार में जो कोटवन इंडस्ट्रीज एरिया खाली हो चुका था, जो कंपनियां बनी थी वो भी जो छोड़ के चली गई थी, वो चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रयास से, योगी जी के सुशासन की कानून व्यवस्था की वजह से दोबारा वापसी आई हैं। यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां लगी हैं। तो रोजगार का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, अगर आदमी के अंदर काबिलियत और टैलेंट है तो रोजगार है। तो देखा आपने, जब हमने लोगों से बात की तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। जो भाजपा की जीत है, जो मथुरा में 5 सीट जीती है, उसके अलावा योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा से बनने जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है। मातुल शर्मा, समाचार पत्रिका, मथुरा।